परंपरा के मुताबिक लोकसभा चुनाव होने के बाद मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। 18वीं लोकसभा गठन को लेकर के गत देर शाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। 72 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, नारायण राणे, पुरुषोत्तम रूपाला समेत वैसे 37 मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया जिन्हें पिछले मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला। आश्चर्य है कि शपथ लेने के बाद केरल के भाजपा सांसद सुरेश गोपी ने मंत्री पद को छोड़ने की इच्छा जताई है। इस संबंध में उन्होंने कई लोगों से बात भी की है और दिल्ली में एक मीडिया से बातचीत करते उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को भी उन्होंने पत्र लिखा है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं खबरों को लेकर आगे बढ़ूं इसके पहले आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं और कार्यों की रिपोर्ट मांगी है। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के विभागों को अपने पास लेने के बाद सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। गांडे विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन विधायक के रूप में आज शपथ ले ली है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। इन्हें गांडे से विधानसभा में नेतृत्व करने के लिए उन्हें चुनाव लड़ाया गया था। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। एनजीटी के आदेश पर मानसून के दौरान यानी 10 जून से 15 अक्टूबर तक झारखंड के सभी बालू घाटों से बालू निकासी पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में खनन विभाग की ओर से सभी उपायुक्त और खनन पदाधिकारियों को पत्र लिख दिया गया है। पत्र लिखकर आदेश दिया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उपलब्ध कराने के लिए यानी बालू उपलब्ध कराने के लिए JSMDC ने सभी जिले में स्टॉकिस्ट लाइसेंस भी निर्गत किया है। इसलिए निर्गत किया है कि जहां जरूरी होगी बालू की आवश्यकता होगी तो वहां पे स्टॉक से बालू दिया जाएगा। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर को $10,000 अर्थात 8 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। यह घोषणा खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू ने दी है और यह समर्थन माने आपको बता दें कि गुरपतवंत पन्नू ने उक्त महिला के समर्थन में एक वीडियो भी जारी किया है। हालांकि CISF के वरीय पदाधिकारी ने कंगना रनौत से मिलकर यह कहा है कि इस कृत्य के लिए वह महिला माफी मांग रही है और उसकी तरफ से मैं भी माफी मांगता हूं। यह उसने गलती की है और मान रही है। हालांकि उसे हिरासत में ले लिया गया है कुलविंदर सिंह को और कुलविंदर कौर को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ भी की जा रही है। रानीगंज के ज्वेलरी शोरूम से डकैती कर भाग रहे अपराधियों में से एक अपराधी को, जिसका नाम सोनू सिंह है, बंगाल पुलिस और गिरिडीह के 3 थाने के पुलिस 2 SDO ने मिलकर 4 पहिया वाहन समेत लूट के जेवर और नगद के साथ धर दबोचा है और उसे पूछताछ की जा रही है। इस मकसद से कि उसी के पूछताछ के बाद उसके निशानदेही पर उस मामले में संलिप्त अन्य लोगों को जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे कि इस बार नरेंद्र मोदी को काफी मशक्कत करना पड़ा है। इसलिए हम कह रहे हैं ये बात कि वर्ष 2014 और 2019 की अपेक्षा इस बार समुचित जो चाहिए था 272 का आंकड़ा भाजपा अकेले दम पे नहीं लाई। पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण TDP के आंध्र प्रदेश के नेता चंद्रबाबू नायडू और बिहार जनता दल के नेता नीतीश कुमार पर आश्रित होना पड़ा। इन्हें मनाने में ही समय गुजर गया और यही वजह है कि शपथ ग्रहण की तिथि भी बदली गई। हालांकि इस काम में चूंकि नरेंद्र मोदी इधर ही लगे रह गए नीतीश और नायडू को समझाने बुझाने में, तो उधर कई जो उनके संस्थान हैं जैसे RSS के लोग भी काफी नाराज है। नाराजगी व्यक्त उन लोगों ने की है और नाराजगी व्यक्त इसलिए की है और नाराजगी का कारण ही यही रहा कि इस बार अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया, अपेक्षित सांसद भाजपा के नहीं रह पाए। जबकि पिछले 2019 और 2014 में इन्हें जितना मत प्राप्त हुआ था, जितने सांसद इनके पास थे, और उसी के आधार पर इस बार नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से ही यह कहा कि इस बार हम लोग 400 पार सांसद लाएंगे और हम लोग अपने हिसाब से इसे चलाएंगे। हालांकि जो स्थिति बनी है और उस स्थिति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि वो काफी खुश हैं। उन्होंने 72 मंत्रियों का एक फौज तो खड़ा कर लिया है। उन्होंने प्रयास किया है कि सभी राज्यों से लोगों का नेतृत्व मिले और सभी राज्यों की उपस्थिति जब रहेगी तो वहाँ के जो भी स्थिति या समस्याएं होंगी उस पर हम लोग बात करेंगे और उसका समस्याओं का निदान करेंगे। बताएं कि पिछले 2 कार्यकाल की अपेक्षा इस बार मंत्रिमंडल भी काफी बड़ा है। इस बार मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार एवं 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। 33 मंत्री पहली बार केंद्र सरकार में हिस्सेदारी निभाएंगे। इसलिए उम्मीद है कि जो भी काम होगा बेहतर होगा। आपको यह भी बता दें कि चूंकि नरेंद्र मोदी अभी केंद्र में हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके राजनीतिक सफर का एक छोटा सा नमूना या जो भी उन्होंने जो किया है उस पे हम लोग को नजर डालनी चाहिए। नरेंद्र मोदी 73 वर्ष के हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर
जवाहरलाल नेहरू के बराबरी करने पर आ गए हैं, उन्होंने कर लिया है। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया। वर्ष 2001 में पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। 2002, 2007 और 2012 में गुजरात में अपनी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने मेहनत किया और उसके बाद 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी को केंद्र में आने का मौका मिला और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को संभाला और उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत लाकर सरकार बनाया और बेहतर काम करने का प्रयास किया। हालांकि विपक्ष के लोगों को उन्होंने काफी मशक्कत करनी पड़ी विपक्ष के लोगों को, इसलिए कि विपक्षियों को उन्होंने हावी नहीं होने दिया। विपक्षियों का यह लगातार आरोप रहा पूरे चुनाव भर में कि भाजपा नीति जो गवर्नमेंट है वो ईडी सीबीआई को लगा करके विपक्षी दल के लोगों को काफी परेशान कर रही है केंद्र सरकार, और परेशानी ही नहीं कर रही है बल्कि लोगों को जेल में डाल रही है जिससे विपक्ष के लोग कमजोर हों। जिसका उदाहरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उदाहरण है। अब चूंकि भाजपा की सरकार लगातार 3 बार बनी है तो इसलिए हम लोगों को भाजपा के जो शुरुआती दौर है यानी कहां से इसकी शुरुआत हुई है इसकी चर्चा हम लोगों को जरूर करनी चाहिए और हम लोगों को इसके बारे में जाननी चाहिए। तो इस संबंध में चूंकि 2 सांसद पहली बार बने थे और उसके बाद से धीरे धीरे जो इसका विस्तारीकरण हुआ उसके बाद कैसे कैसे मजबूत बना और किस रूप में और आज यह इस स्थिति तक किस कार्यों से आया या कौन कौन सी गतिविधियों को उन्होंने अपनाया, इस पर हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेहतर खबरों के लिए हमारे SNS 24 न्यूज को शेयर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नई नई खबरें मिलती रहे।